वेलकम फ्रेंड्स, मैं अमन जायसवाल आप लोगों को यूनिक क्लासेस में वेलकम करता हूं। मैं आप लोगों को थर्ड सेम डिप्लोमा सिविल इंजीनियरिंग के अंदर कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ाने जा रहा हूं। ठीक है, कंक्रीट टेक्नोलॉजी आपका एक थर्ड सेमेस्टर में बहुत ही इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी पढ़ने के बाद ही आप एक कंप्लीट सिविल इंजीनियर कहलाने के लायक हो सकते हैं। ठीक है, तो कंक्रीट टेक्नोलॉजी बहुत ही इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट भी है और बहुत प्रैक्टिकल भी सब्जेक्ट है। इसमें सिर्फ और सिर्फ आपको प्रैक्टिकली ही सब कुछ सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो सबसे पहले तो जैसे कि मैंने नाम लिखा है कंक्रीट टेक्नोलॉजी। ठीक है, सबसे पहले तो हम ये जान लेते हैं कि कंक्रीट होता क्या है। ठीक है, तो पहले कंक्रीट के बारे में जानते हैं। कंक्रीट कंक्रीट जो है कुछ चीज़ों का मिक्सचर होता है। कुछ ऐसी ऐसी प्रॉपर्टी के चीज़ें लेते हैं हम नेचर से और उनको मिलाते हैं, और मिलाने के बाद एक ऐसा चीज़ बनता है जो कि हम रहने के काम के लिए, किसी बिल्डिंग के लिए, किसी रोड के लिए, किसी टैंक के लिए अपनी यूजफुल पर्पज में ले आए, उसे कहता है कंक्रीट। ठीक है, जैसे कि उसमें क्या क्या मिक्सचर होता है, किस चीज़ का मिक्सचर होता है। सीमेंट का होता है प्लस फाइन एग्रीगेट प्लस कोर्स एग्रीगेट प्लस required amount of water plus admixture। ठीक है, तो इन सब चीजों का कॉम्बिनेशन होता है कंक्रीट। ठीक है, तो क्या है कि कंक्रीट, सबसे पहले तो कंक्रीट समझ में थोड़ा सा आया होगा आप लोगों को, तो ये हम डीप में पढ़ेंगे, पूरा पूरा यूनिट है आपके पास। सबसे पहले तो हम जानते हैं कि कंक्रीट की जरूरत क्यों पड़े। हम कंक्रीट यूज कर रहे हैं आज के टाइम में, सब सुनते हैं कंक्रीट कंक्रीट कंक्रीट, क्यों यूज कर रहे हैं ये बात बता सकते हैं आप लोग? जी बिल्कुल, क्यों इसकी जरूरत पड़ी? क्योंकि हम स्टार्टिंग में जब हम घर में रहना शुरू किए थे, पहले तो हम जंगल में रहते थे, जैसे आप लोगों को पता है, हिस्ट्री में हम लोगों ने बचपन से पढ़ते आया है कि हम लोग जंगलों में रहते थे। उसके बाद घर बनाना शुरू किया। सबसे पहले तो मिट्टी का घर बनाया, मिट्टी के घर के बाद लकड़ी का घर बनाया, लकड़ी के घर के बाद उनमें कुछ दिक्कतें होती थी, जैसे कि मिट्टी के घर बारिश में ढह जाता, पानी में टूट जाता। लकड़ी का घर टाइम नहीं, लकड़ी बर्दाश्त नहीं कर पाता, टाइम ज़्यादा दिन नहीं टिक पाता। ठीक है, उसके बाद धीरे धीरे रिसर्च होते होते कुछ साइंटिस्ट आए, कुछ माइंड वाले आदमी आए, वो लोगों ने रिसर्च किया और प्रॉपरली पता किया कि किससे हमें एक अच्छा रहने लायक जगह मिल जाए। ठीक है, तब जाके हमारे पास ये कंक्रीट मिला। तो उन्होंने रिसर्च किया कि इन सब चीज़ों का मिक्सचर जब हम तैयार करें तो हम उसको और किसी भी सांचे में ढालें, किसी भी मोल्ड में रखें। सबसे बड़ी प्रॉपर्टी तो कंक्रीट की यही है ना जी, कि कंक्रीट किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है, कैसा भी शेप ले सकता है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ी प्रॉपर्टी है। आप सपोज कीजिए लकड़ी, लकड़ी किसी भी शेप में रह सकता है? नहीं, वो अपना एक प्रॉपर, चाहे एक बीम के तरह होता है, या तो प्लांक में बनता है ना, तख्ता जिसे बोलते हैं, तो वो किसी भी शेप में नहीं ले सकते। लकड़ी किसी भी शेप में नहीं जाता, मिट्टी जाता है, लेकिन उसके लिए भी तो कोई सपोर्ट सिस्टम चाहिए, मिट्टी ऐसे ही तो खड़ा नहीं रह जाएगा। तो कंक्रीट, मेन कंक्रीट का यही पर्पस है, मेन फंक्शन यही बोल सकते हैं कंक्रीट का, कि ये किसी भी शेप में, किसी भी मोल्ड में, किसी भी सांचे में ढाला जा सकता है ना, कोई भी रंग रूप ले सकता है। तो कंक्रीट का सबसे बड़ा यही बेनिफिट है। ठीक है, तो क्या है कि कंक्रीट जो है इन चीज़ों से मिलकर बना, हमें इन सब के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो जैसे कि सीमेंट, सीमेंट क्या करता है कि कंक्रीट में सबको बांध के रखता है। ठीक है, जो भी चीज़ें मिला देते हैं उसमें, उन सबको आपस में बांध के रखता है, तो सीमेंट का काम। फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, ये दो चीज़ लिखा मैंने, और आपके सिलेबस में भी देख रहे हैं एग्रीगेट है। ठीक है, तो क्या है कि एग्रीगेट दो तरह की होती है। क्यों दो तरह की होती है? साइज पे दो तरह की होती है। एक साइज महीन दरदरा, जिसे हम रेती या बालू कहते हैं, है ना, उसे फाइन एग्रीगेट कहते हैं। क्या कहते हैं? फाइन एग्रीगेट। अब कोर्स एग्रीगेट की बात करें, साइज, मैंने बोला एग्रीगेट दो तरह से डिफाइन किया जाता है, साइज, और मेन फंक्शन किस पे डिफाइन होता है? साइज पे। तो साइज जो है, अगर बहुत दरदरा, बहुत महीन है, तो वो क्या हो गया? बालू हो गया, फाइन एग्रीगेट हो गया। और अगर वो थोड़ा मोटा है, साइज में बड़ा बड़ा है, बल्कि साइज में है, तो वो क्या बन जाएगा? कोर्स एग्रीगेट बन जाएगा, मतलब गिट्टी बन जाएगा, है ना। तो इस टाइप की चीजें, फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, फिर उन सबको मिलाने के लिए पानी डालते हैं।
क्यों डालते हैं, इसका एक प्रॉपर केमिकल रिएक्शन है, लेकिन अभी हम केमिकल रिएक्शन नहीं जानेंगे, अभी बस इंट्रोडक्शन देखेंगे कि पानी मिलाते हैं ताकि वो सारा मिल जाए आपस में। उसके बाद ये एडमिक्सचर होता है, केमिकल्स होते हैं कुछ, ताकि उससे हम प्रॉपर एक स्ट्रेंथ मिल जाए, हमें मजबूती मिले कि 100 साल टिक सके, 150 साल टिक सके, तो बस इसलिए एडमिक्सचर मिलाया जाता है। ठीक है, तो अब जो है इन सब को आपस में मिला के हमें कंक्रीट मिलता है। समझ में आया कंक्रीट क्या होता है? अब उसी के पूरे टेक्नोलॉजी को आपको एक प्रॉपर सिविल इंजीनियर को पूरा इसका टेक्नोलॉजी पढ़ना पड़ता है, इसलिए कंक्रीट टेक्नोलॉजी सब्जेक्ट प्रॉपर एक सब्जेक्ट बना है आपके लिए। ठीक है, तो जिसमें कि आपके 6 यूनिट डिवाइडेड है पूरे के पूरे कंक्रीट टेक्नोलॉजी में। ठीक है, जैसे कि पहला यूनिट है प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट। तो आपको इसमें क्या है, प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट में मैं जैसे बताऊं आप लोगों को कि सीमेंट मैंने बताया कि बैंडिंग मटेरियल है, मतलब क्या है कि एक सब चीज़ों को बांध के रखता है, आपस में जोड़ के रखता है, एक दूसरे को आपस में जोड़ के रखता है, वो होता है सीमेंट। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट में हमें पूरे सीमेंट का हर एक चीज़ को अलग अलग एनालिसिस करना है। मैं आपको बताऊं कि सीमेंट जो है मेनली 2 चीज़ों से मिल के बनता है। मेनली मैंने बोला होता है इसमें 7-8 इंग्रेडिएंट्स हैं, बट मेनली 2 चीज़ों से मिलके बनता है। किस किस से? एक आर्जिलियस कंपाउंड, दूसरा सेल्सियस कंपाउंड। ठीक है, सेल्सियस बोलिए, कैल्सियस बोलिए, मतलब क्या है कि एक आर्जिलियस, आर्जिलियस मतलब कि क्ले मिनरल्स। क्ले क्या होता है? चिकनी मिट्टी, आप लोग लेमन लैंग्वेज में चिकनी मिट्टी बोल सकते हैं। चिकनी मिट्टी में एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है क्ले, एक चीज़ होती है क्ले, जो कि एक बहुत ही बांधने, आप देखे होंगे चिकनी मिट्टी जब भी देखे होंगे तो उसमें लस्सापन जिसे बोलते हैं हम लोग अपने बिहारी ठठी में जिसे बोलते हैं कि लस्सापन होता है, सबको आपस में बांध के रखने का प्रॉपर्टी होता है, तो उसे आर्जिलियस कंपाउंड बोलते हैं, मतलब कि क्ले मिनरल्स होते हैं। ठीक है, दूसरा कैल्सियस मिनरल्स, कैल्सियस कंपाउंड, वो क्या होता है कि वो जो है लाइम होता है, चूना पत्थर। इन 2 मेन इंग्रेडिएंट यही 2 है, इन दोनों को मिलाते हैं, साथ में और 6-7 कंपाउंड मिलाते हैं ताकि उसको प्रॉपर स्ट्रेंथ मिल सके, फिर जाके हमें सीमेंट मिलता है। प्रॉपर हम पूरा लिस्ट तैयार करेंगे कैसे बनता है, क्या प्रोसेस है बनने का, स्टार्टिंग से लेके एंड तक यूज में भी हम पढ़ेंगे कि सीमेंट का यूज भी कैसे कैसे करना है। ठीक है, तो टेंशन मत लीजिए, प्रॉपर्टी ऑफ सीमेंट ऐसे करके कंप्लीट करेंगे। ठीक है, उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट, मतलब कि गिट्टी का कैसा कैसा प्रॉपर्टी, गिट्टी में हम यहाँ पे आपको इंट्रोडक्शन में मैं बता सकूँ आप लोगों को, तो टेक्सचर पे प्रॉपर्टी होता है। जैसे टेक्सचर क्या होता है? ऊपर का सरफेस। ठीक है, जैसे कि मैं इसको टच करूँ तो कैसा फील हो रहा है? स्मूथ फील हो रहा है? अगर स्मूथ फील हो रहा है तो वो स्मूथ टेक्सचर है, अगर रफ फील हो रहा है मतलब खुरदुरा फील हो रहा है तो रफ टेक्सचर है। फिर शेप हो गया, सरफेस हो गया, टेक्सचर हो गया। ठीक है, अब शेप भी होता है इसका, राउंड शेप का कुछ एग्रीगेट गिट्टी देखे होंगे कुछ, जैसे हम समुद्र के किनारे मिलेगा या नदी के किनारे राउंड शेप का गोल गोल मिलेगा। और अगर हम ब्लास्ट मतलब कि क्वारी मतलब कि खदान से अगर हम निकाल के लाए तो उसका गिट्टी कैसा होगा? वो ट्रायंगल कुछ अलग अलग शेप का होगा, कुछ ऐसा दिखेगा, कोई ऐसा दिखेगा, कोई ऐसा ऐसा कैसा भी दिखेगा, है ना, और कोई गोल गोल कौन सा दिखेगा? वो रिवर किनारे से मिलता है, और ये हमें प्रॉपर ब्लास्टिंग करके निकालते हैं। ठीक है, तो एग्रीगेट ये शेप पे डिफाइन होता है, टेक्सचर पे डिफाइन होता है, ऐसे बहुत सारे लिस्ट है। ठीक है, तो प्रॉपर्टी ऑफ एग्रीगेट ऐसे करके डिफाइन अलग अलग करते हैं। उसके बाद प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट पढ़ना है आप लोगों को। ठीक है, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट में क्या पढ़ना है आप लोगों को कि जब इन सब चीज़ों को मिला लिया तो पहले जब हमने पानी ऐड किया तो फ्रेश कंक्रीट हुआ वो, तो फ्रेश कंक्रीट का क्या क्या प्रॉपर्टी होता है, मतलब कि उसको कितने देर में हमें सांचे में ढाल देना है। ठीक है, ढालने के बाद उसको क्या क्या करना है, तो वो फ्रेश कंक्रीट प्रॉपर्टीज हमें चेक करना है। उसके बाद जब वो सूख जाए 10 दिन के बाद वो पूरा स्ट्रेंथ गेन कर ले, तब जाके उसका क्या स्ट्रेंथ होगा, उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होंगी, वो सारा चीज़ हमें इसमें पढ़ना है, प्रॉपर्टी ऑफ कंक्रीट में। ठीक है, उसके बाद क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट। देखिए आप लोग सिविल इंजीनियर बनने वाले हैं, तो जब तक आप ये बात तो समझ लीजिए, आप थर्ड सेमेस्टर में, सेकंड सेमेस्टर से थर्ड सेमेस्टर में आप प्रॉपर आप सिविल इंजीनियरिंग फील्ड में घुसे हैं। ठीक है, अभी तक आप सिविल इंजीनियरिंग नहीं पढ़ रहे थे, अप्लाइड में थे, अब आप प्रॉपर टेक्नोलॉजी में घुसे हैं, तो आपको ये माइंड में सेट होना चाहिए कि मैं एक्यूरेट होने के लिए पढ़ रहा हूँ। ठीक है, मतलब ज़्यादा से ज़्यादा एक्यूरेसी आपकी हर चीज़ में होती है, तो वो कैसे होगा? जब तक कि आप क्वालिटी को कंट्रोल ना करें। आप पढ़ाई कर रहे हैं,
पढ़ाई में भी क्वालिटी को कंट्रोल कीजिए कि अच्छा मटेरियल लीजिए, अच्छा टीचर से पढ़िए, अच्छा बुक से पढ़िए, है ना, प्रॉपर नोट्स तैयार कीजिए, तो क्वालिटी मेंटेन हुआ। तो वैसे ही कंक्रीट का भी क्वालिटी मेंटेन करना हम लगेंगे। तो इसलिए यूनिट 4 में आप लोगों को क्वालिटी कंट्रोल ऑफ कंक्रीट पढ़ना एक प्रॉपर यूनिट है आपके पास, ठीक है, जिसमें क्या है कि जो जो टेस्ट्स होंगे कंक्रीट बनने के बाद या कंक्रीट बनने से पहले, उन सब को अच्छे से जानना है हमें, क्वालिटी कैसे मेंटेन रखना है। अब क्वालिटी आप देख के तो नहीं बता सकते ना उसको, जैसे मैंने बताया कि अच्छे बुक से पढ़ना, अच्छे टीचर से पढ़ना, तो आप जब तक उसको एनालाइज नहीं करेंगे तब तक कैसे पता चलेगा। तो एनालाइज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, किताब को पढ़ना पड़ेगा। वैसे ही आपको जो कंक्रीट बन के आया उसको क्या करना पड़ेगा, टेस्ट करना पड़ेगा। तो इसमें जो है आपको बहुत सारे टेस्ट हैं, वो सारे को मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है, एक एक करके। जैसे मैं एक एग्जांपल बताऊं तो कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट होता है। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ टेस्ट क्या होता है कि कंक्रीट का ब्लॉक बनाते हैं, मतलब कि क्यूब शेप का बनाते हैं और उसको दबाते हैं ताकि हमें पता चले कि वो टूटता कितने लोड पे है। वो चीज़ हमें कैसे पता चलेगा, क्वालिटी कंट्रोल में पता चलेगा, ठीक है। उसके बाद पांचवा यूनिट है आपके पास एक्सट्रीम वेदर कंक्रीट एंड केमिकल एडमिक्सचर। देखिए एक्सट्रीम वेदर क्या लिखा है कि आपको पता है, हम तो चलिए बिहार के हैं तो बिहार में रहेंगे या अंदर बाहर जा सकते हैं। कंक्रीट जो है पूरे वर्ल्ड में इवनली यूज हो रहा है, ठीक है। जैसे कि सपोज करते हैं हम इंडिया की छोटी सी बात करते हैं, हम पूरा वर्ल्ड की बात छोड़ देते हैं, इंडिया की बात करते हैं। हम नॉर्थ इंडिया मतलब कि पंजाब, हरियाणा, हिमाचल, जम्मू कश्मीर जाएंगे तो आप देखेंगे वहाँ बहुत ठंड पड़ती है, ठीक है। तो वहाँ ठंड में कंक्रीट को बनाना है तो वहाँ की कंक्रीट की प्रॉपर्टी अलग होगी। और हम यहाँ नीचे आए, बिहार, यूपी नीचे जाए, मध्य प्रदेश, फिर महाराष्ट्र नीचे जाए, साउथ, इधर क्या होता है, गर्मी बढ़ता जाता है, तो यहाँ हॉट वेदर कंडीशन मिलता है। तो वेदर पे भी हमारा कंक्रीट का डिफरेंस पड़ जाता है। तो हमें वेदर को कंसीडर रखते हुए, मतलब कि मौसम को ध्यान में रखते हुए कैसा कंक्रीट बनाना है वो भी पढ़ना आना चाहिए, ठीक है, वो भी हमें पता होना चाहिए। तो वो हम यूनिट 5 में जानेंगे, ठीक है। एडमिक्सचर इसमें लिखा है मैंने, केमिकल एडमिक्सचर, ठीक है। केमिकल एडमिक्सचर क्या होता है कि कुछ ऐसे ऐसे केमिकल्स होंगे, केमिकल के नाम मैं अभी नहीं लूंगा बिल्कुल भी आप लोगों के पास, क्यों, क्योंकि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर फिर से केमिकल में घुसा दिया आप लोग। फर्स्ट ईयर में तो पढ़ेंगे, आप फिर से केमिकल पढ़ना है, केमिकल, ये बात तो जान लीजिए, क्योंकि इंजीनियर है तो केमिकल तो पढ़ना ही पड़ेगा। लेकिन आगे चल के मैं बताऊंगा धीरे धीरे। तो क्या है कि एडमिक्सचर एक कुछ केमिकल्स होते हैं जो हम अगर हम कंक्रीट में मिलाएं तो उसकी प्रॉपर्टी एनहांस होगी, ठीक है। जैसे कि हमें जल्दी से उसको सुखा देना है, क्यों, क्योंकि हमें उसमें जो हम फॉर्म वर्क किया, हम कंक्रीट का जो लेयर बिछा नीचे स्ट्रक्चरिंग किया है उसको जल्दी खींचना, हमको जल्दी जल्दी काम निकालना अपना। तो हमें कंक्रीट जल्दी सूखना चाहिए, जल्दी सूखना चाहिए, तो हम उसमें क्या मिलाएंगे, एक्सीलरेटर्स मिलाएंगे। अगर हमें सपोज कीजिए कि हमारा जहाँ कंक्रीट प्रोड्यूस हो रहा है, जहाँ हमारा कंक्रीट बन रहा है और जहाँ हमारा डालना है उसका डिस्टेंस बहुत लंबा चौड़ा है, तो क्या है कि हमें कंक्रीट लेट से सूखना चाहिए। लेट से सूखने के लिए क्या है कि उसमें रिटार्डर मिलाना पड़ेगा, मतलब कि जल्दी वो सूख ना जाए, तो रिटार्डर मिलाएंगे। तो इस तरह के केमिकल्स होते हैं कुछ जो एडमिक्सचर रिटार्डर का काम करते हैं, उसे ही कहते हैं एडमिक्सचर, केमिकल एडमिक्सचर, ठीक है। छठा यूनिट है आप लोगों को प्रॉपर्टी ऑफ स्पेशल कंक्रीट। स्पेशल कंक्रीट में क्या पढ़ना है आप लोगों को, आरसीसी, रेनफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट, प्री स्ट्रेस कंक्रीट। प्री स्ट्रेस में भी दो, पोस्ट टेंशन, प्री टेंशन। देखिए क्या क्या नाम बोल रहे हैं सर, है ना, कंफ्यूज होने वाली बात नहीं, बहुत ही ईजी है। आरसीसी बोला मतलब उसमें स्टील डाल दिया, जो कंक्रीट बना है उसमें स्टील डाल दिए, आरसीसी बन गया। प्री स्ट्रेस कंक्रीट बोला मतलब क्या है कि उसको खिंचाव, तनाव पहले, प्री स्ट्रेस पहले ही तनाव दे दिए हम, ठीक है, तो उसे कहते हैं प्री स्ट्रेस कंक्रीट, नाम से बहुत। ऐसे ऐसे करके आपको करीब 6-7 टाइप के कंक्रीट, अलग अलग कंक्रीट है, उन सबको पढ़ना है, धीरे धीरे डिटेल में पढ़ेगा, ठीक है। तो ये आ रहे हैं आपके पूरे 6 यूनिट, ठीक है। तो इसको हम डिटेल में एनालिसिस करेंगे, कंप्लीट करेंगे। बस आप लोग जल्दी जल्दी आ जाइए, पढ़ते हम शुरू करते हैं क्लास। लेक्चर 1 से हम पूरे डिटेल में यूनिट 1 को सीमेंट के बारे में धीरे धीरे पूरा अच्छे से सीखेंगे, ठीक है। चलिए, तो ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं लेक्चर 1 से।